हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमराज है और आज मैं आपके लिए वो कंटेंट लेकर के आया हूँ जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आपने हमारे प्रीवियस 2 वीडियोस में देखा, सबसे पहला मैंने बनाया था पुअर लीड वर्सेस क्वालिटी लीड, कि असल में पुअर लीड और क्वालिटी लीड होती क्या है। कई सारे बिजनेसेस ऑनर और उनके बिजनेस एग्जीक्यूटिव इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे पास में प्रॉपर लीड आती नहीं है, हमारे पास में पुअर क्वालिटी की लीड आती है। उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना रहता है, वो हमारे ब्रांड के बारे में अवेयर नहीं रहते हैं और वो हमारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, प्रोडक्ट परचेस करते नहीं है। तो मैंने एक और वीडियो बनाया कंटेंट मार्केटिंग वर्सेस कैंपेन मार्केटिंग की। होता क्या है भाई, कैंपेन मार्केटिंग में कैसे हम लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, बहुत बड़ी ऑडियंस को कैप्चर कर लेते हैं, उसमें से हमें फिल्ट्रेशन करना होता है और कैसे कंटेंट मार्केटिंग से हम अपनी रिलेवेंट ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ तीसरी वीडियो। इसमें क्या होने वाला है, इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि वो प्लेटफॉर्म क्या क्या है जहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग काम करती है। 2 प्लेटफॉर्म मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कि लिंक्डइन होता है और यूट्यूब होता है। दोनों का काम करने का तरीका अलग है। अब हम समझते हैं दोनों में होता क्या है और ये चीज़ें करनी कैसे होती है। सबसे पहले हम चलते हैं लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो या कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, वॉट एवर आप कुछ भी हो अपनी लाइफ में, आपके पास में एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए। उस प्रोफाइल से आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़, लिंक्डइन काम कैसे करता है। लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बहुत ही अट्रैक्टिव बनाए। अपने स्कूल, कॉलेज और हायर एजुकेशन में जो भी आपने यूजी पीजी कर रखा है, सब कुछ मेंशन करके हमें रखना है। कोई भी चीज़ हमें स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने यहाँ से इस चीज़ों को लर्न किया है। तो आज यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप अपनी प्रोफाइलिंग के समय लिखोगे कि लाइक बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, तो हाँ, ये बंदा इस कॉलेज से ग्रेजुएट था और अब बिजनेस कंसल्टेंट की प्रोफाइल में इस कंपनी में वर्क कर रहा है। ये चीज़ें पूरी पूरी क्लैरिफाई होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास में नंबर ऑफ कनेक्शन होने चाहिए। आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आप कितने लोगों से संपर्क कर सकते हो। लिंक्डइन एक हफ्ते में आपको सिर्फ और सिर्फ विदिन 7 डेज 100 पीपल से कनेक्ट करने का मौका देता है। अब कनेक्शन बनाना होता क्या है, जैसे कि हमने फेसबुक के अंदर देखा था कि हम किसी को अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या किसी की हमारे पास में आती है और उसे एक्सेप्ट करने पे या सामने वाला हमारी कर ले एक्सेप्ट, तो हम उसके साथ में एक फ्रेंड सर्कल में जुड़ जाते हैं। हम उसे चेक कर पाते हैं, उसके पोस्ट देख पाते हैं, वो हमारे पोस्ट देख पाता है, वो हम पे कमेंट कर पाता है, हम उस पर कमेंट कर पाते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर किसी ने आपका कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया या किसी का कनेक्शन आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी प्रोफाइल के सारे फीचर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। फिर आप बहुत स्मूथली उसके बारे में जान पाओगे, उससे बात कर पाओगे, उसके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशन बना पाओगे। यहाँ पे कस्टमर को सर्च कैसे करना है, ठीक वैसे ही जैसे फेसबुक पे आप ढूंढते हो लड़की को और रात भर इंतजार करते हो कि अब वो नंबर दे दे, काश अब वो नंबर दे दे, हमें अपने कस्टमर का इंतजार करना है। थोड़ा सा क्रेजी लगता होगा सुनने में, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। क्या मतलब है, मेरी बात को समझिएगा, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको फेसबुक के माध्यम से 1000 लोग ऐसे मिल जाए जो टाइम पास करने के लिए आपके पास में आ रहे हैं, क्या वो 1000 लोगों को आप समझाओगे और वो समझ लेंगे? ये आपको लगता है? क्योंकि मैं पहले ही अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि फेसबुक के ऊपर कई बार क्या होता है, रिलीवेंट ऑडियंस जो होती है, ऐसे लोग जो उस व्यक्तित्व से संबंध नहीं रखते हैं, वो भी अपनी आईडी में खुद को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कुछ अच्छा सा लिख देते हैं। बाद में जब हम कैंपेन रन करते हैं तो वो इररिलेवेंट ऑडियंस के फॉर्म में उठ करके हमारे पास में आ जाते हैं, और जब हम उन्हें फ़ोन लगा के या वेबिनार में बुला के या अपने ऑफिसेस में बुला करके अपना पूरा का पूरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान समझा रहे होते हैं, तो उनको कुछ भेजे नहीं पाता है। फिर हमें लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ फ्लॉप आइडिया। नहीं दोस्तों, ये दुनिया का वो आइडिया है जिसने कई रोड पे चलने वालों को ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया, सक्सेस की ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। आप भी पहुंचोगे, लेकिन आपको इसको करना प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी पॉइंट स्किप मत करिएगा। आगे मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ उसको नोट डाउन करिएगा।
क्योंकि हम बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में है तो मैं इस वीडियो को उसके तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस कंसल्टेंट है और आपको क्या करना है, लिंक्डइन के ऊपर एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उस प्रोफाइल को बनाने के बाद में आप करोगे क्या, उस प्रोफाइल को बनाने के बाद में आपको, जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया, अपनी प्रोफाइलिंग अच्छे से करनी है। स्कूल कॉलेज सब कुछ लिख दिया आपने। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको कुछ लोगों को अपने सर्कल में रिक्वेस्ट भेजनी है। अपने उन दोस्तों को बिल्कुल ऐड मत करिएगा जो खाली फोकटिया घूमते हैं और टॉन्ट मारने का काम करते हैं। मार्केट की सबसे बड़ी कमी है, हम फेसबुक जैसा ही लिंक्डइन को चलाने लगते हैं। ये सही तरीका नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कुछ अच्छे लोगों को भेजना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने MBA किया है कहीं से, MBA में आपके डायरेक्टर रहे होंगे, HOD रहे होंगे। आपने इंजीनियरिंग की हो सकता है, वहाँ पे आपके HOD डायरेक्टर्स रहे होंगे। आपके कॉलेजेस के ऑनर रहे होंगे। आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ के चांसलर और VCs रहे होंगे, डीन रहे होंगे, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर रहे होंगे। ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों को अपने कनेक्शन में बिल्ड करिए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि फेसबुक दिखाता है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, वैसे ही लिंक्डइन दिखाएगा कनेक्टिविटी ऑफ कनेक्शन। इसके माध्यम से आप जिन हाई प्रोफाइल लोगों से अटैच हुए हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी एजुकेशनल या फिर किसी कॉर्पोरेट लेवल के हाई प्रोफाइल पर्सन के साथ में रिलेशन बिल्ड कर रहे हो तो उनकी कनेक्शन भी आपको शो हो जाएगी। उन कनेक्शंस को भी आप कनेक्ट करिएगा। अब आप बोलोगे सर हम 100 लोगों को तो रिक्वेस्ट भेज देंगे, 100 रिक्वेस्ट तो मैं एक दिन में फेसबुक पे भेजता था, लेकिन आप कह रहे हो कि यहाँ पे हफ्ते में मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा। ब्लॉगिंग सबसे अच्छा तरीका है, कंटेंट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग। आपको डेली मॉर्निंग में एक टाइम बनाना है और इवनिंग में एक टाइम बनाना है। उस टाइम पे वो कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही हमें ब्लॉग लिखना है। आप अपने कंफर्ट से कोई भी एक टाइम ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, आपने मॉर्निंग में 10 बजे का टाइम लिया और रात में 8 बजे का टाइम लिया। थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए दोनों टाइम्स के बीच में। आपने कोई टाइम ले लिया, ये टाइम आपका फ्री रहता है। इस टाइम पे आप एक अच्छा सा कंटेंट लिखो। एक अच्छा सा कोई फ्लायर अगर बना सकते हो तो गुड एंड वेल, अदरवाइज आपका कंटेंट ही बहुत कुछ कर देगा। क्योंकि कंटेंट पहले किंग हुआ करता था, अब पूरा का पूरा साम्राज्य बन चुका है। कंटेंट इज किंगडम। तो बात को समझिएगा। मान के चलिए आपने किसी एजुकेशनल सोसाइटी से बिलोंग करने वाले 40-50 लोगों को अपने कनेक्शन में कुछ दिन में ऐड कर लिया है। अब वो आपके ब्लॉग्स के ऊपर या आपके कमेंट के ऊपर क्यों कमेंट करेंगे, तो इसको समझिएगा थोड़ा सा तरीका लगा के। हमें समझना होगा कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है एजुकेशन का, एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं लोगों के और उनसे जुड़े लोगों के। समझना, लोगों के मीन्स उनके स्टूडेंट के, और लोगों से जुड़े लोगों के यानी कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मैनेजमेंट के, प्रोफेसर के, फैकल्टीज के। जब आप इन चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे तो उससे रिलीवेंट कंटेंट आपको बनाना है। कहीं से भी आप ला सकते हो जो कंटेंट, किसी का यूट्यूब वीडियो देख के ला सकते हो, किसी न्यूज़पेपर की कटिंग में से देख के सीख सकते हो, या गूगल करके भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली स्मूथली मिल जाती है। जब ये सारी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हो जाएगी, आप इन्हें अपने शब्दों में लिखिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से लिखिए। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है तो इसमें बड़ा बिजनेस के कोर्सेज बहुत हेल्प करते हैं। अब बड़ा बिजनेस के कोर्सेस आपकी कैसे हेल्प करेंगे, उसके लिए तो आपको भैया हमारे ऑफिस आना होगा या दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, तो वो आप कर लीजिएगा खाली टाइम में। अभी हम हमारे कंटेंट पे चलते हैं। तो ये हो गया कंटेंट लिखने की पारी। जब आपके पास में कनेक्शन होगे और आप अच्छा रिलेवेंट कंटेंट लिखोगे, लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपके ऊपर कमेंट करेंगे, और आपको भी ये एक्टिविटी उनके पोस्ट के साथ करनी है। आपको भी वहाँ पे इंगेज होना है कंटिन्यूसली। जब कोई देखता है ना कि बार बार आप उसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपने उसको कनेक्शन भेजा है और उसने आपकी कनेक्टिविटी एक्सेप्ट नहीं की है, तो वो सोचेगा यार ये तो मेरा फैन है, मुझे बार बार कनेक्ट करता है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। आप बोलोगे सर ये तरीका करने में कोई बुराई नहीं है, हमारी नॉलेज डेवलप हो रही है, हमारी स्किल डेवलप हो रही है, लेकिन हम ये तरीका कितने दिन अपनाएं। देखिए ये तो फॉर्मूला है। आप अगर इस तरीके में 30 दिन काम करते हैं, मॉर्निंग का 1 घंटा और इवनिंग का 1 घंटा काम करते हैं, मैं आपसे आपके दिनचर्या का 2 घंटा मांग रहा हूँ 30 दिन का। इसको अपनी हॉबी बना लीजिए, अपनी हैबिट बना लीजिए कि अगर आपको जैसे पहले फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाने की लत थी, वैसे अब हमें लिंक्डइन पे काम करने की लत बना दी। अपने काम में कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ अपनी आदतों को स्विच करना है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में। जहां हम फ्लर्टिंग करते थे फेसबुक पे, वहां पे अब हमको हमारे प्रोस्पेक्ट की कंसल्टिंग, काउंसलिंग और उसके बिहेवियर, नेचर को समझ के रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है। तो दिन का एक कस्टमर भी
आपका रिलेशन बिल्ड करने में कामयाब हो गया, 30 दिन में यकीन मानो 30 प्रॉस्पेक्ट आपकी पाइपलाइन में आ गए, तो दूसरे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे आपने 3000 लीड जनरेट की होगी ना, और वो इररिलेवेंट कस्टमर की थी, वहाँ पे ये 30 लीड जो रिलेवेंट कस्टमर की होगी आपको कई गुना ज़्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि ये 30 कस्टमर आपके साथ टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, ये आपको समझेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे और आपको एक मान सम्मान के दृष्टिकोण से देखेंगे। वहीं पे आप जब दूसरी किसी ऐड के माध्यम से कस्टमर को लाते हो, उसके नज़रिए में आप एक कॉमन सेल्समैन होते हो, एक नॉर्मल से सेल्स पर्सन होते हो, लेकिन यहाँ पे सामने वाला आपकी नॉलेज और स्किल का घायल होगा, वो आपकी बात को समझेगा और बहुत जल्द आप उससे एक डिसीजन पे ला सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें यहाँ पे उसकी प्रोफाइलिंग मालूम होगी तो हम जानते होंगे कि एक मंथ में वो कितनी अर्निंग कर पाता है, और जब हमें ये चीज़ें मालूम होगी कि वो उसकी अर्निंग क्या है, उसकी इनकम क्या है, तो हम उससे एक अपने प्रोडक्ट को परचेस कराने वाला अमाउंट बहुत इजीली निकाल पाएंगे। समझिएगा बात को, क्योंकि आपका कस्टमर पेइंग कैपेसिटी रखता है या नहीं रखता है, ये भी आपको मेक श्योर करना होगा। हम किसी ऐसे आदमी को तो समझाने नहीं जा रहे हैं जो मजबूर होकर के खुद को गिरवी रख करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाए और बाद में वो यहाँ पे भी स्किल डेवलप नहीं कर पा रहा है, कर्जा भी ले लिया है और वो आपकी कंपनी के नाम से सुसाइड ना कर ले कहीं जाके। तो हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है। बाद में आता है हमारा पेड वर्जन। पेड वर्जन क्या होता है जी? अलग अलग नाम से होते हैं, प्रीमियम होता है, सेल्स नेविगेटर होता है, रिक्रूटर होता है, सबकी अलग अलग डिमांड होती है। जैसा कि आप चाहोगे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का इस्तेमाल करना, वैसा ही फीचर आपको लिंक्डइन प्रोवाइड करेगा उस फॉर्म में और उस चार्जेस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रीमियम पे जाते हो तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, एक छोटा सा पेमेंट करना होगा जो 1,500-2,000 के आसपास होता है इंक्लूडिंग जीएसटी, और उसमें आप बहुत सी चीज़ें एक्सेस कर पाओगे जो नॉर्मल फ्री वर्जन में नहीं कर पा रहे थे। ये होता है लर्निंग पर्पस से। हमारे जो स्टूडेंट या जो यूथ हमारा अपने आप को डेवलप करना चाहता है, लिंक्डइन की लर्निंग को सीखना चाहता है, वो प्रीमियम पे जाए, ये मेरा उनको पर्सनल सजेशन है। और जो लोग यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को सर्च करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव या आईबीसीस है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ खुल के आई है सेल्स नेविगेटर। यहाँ पे क्या होता है, आपको नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन मिल जाते हैं, जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग में कैंपेन चलाते हो और कुछ खास फिल्टर लगाते हो। ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कुछ लोगों के फिल्टर लगा करके उन्हें सर्च करना होगा। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अगर आप 3000 डेटा पे जाओगे जो डिजिटल मार्केटिंग से आता है, तो उससे ज़्यादा यहाँ पे 30 लोगों का पाया जाने वाला डेटा कैसे काम का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको उन लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का और रिलेशन बनाने का मौका मिलता है जो वाकई ही आपकी रिलेवेंट ऑडियंस है और जो बहुत जल्दी आपका प्रोडक्ट परचेस कर सकती है अगर आपका वे ऑफ कन्विक्शन और वे ऑफ प्रेजेंटेशन प्रॉपर रहा। अगर आप चाहते हो वे ऑफ कन्विक्शन और वे ऑफ प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके ऊपर भी बहुत जल्द आपको वीडियोस बना करके देते जाऊँगा। अब क्या चीज़ आती है, अब चीज़ आती है कि हम जब अपने किसी ऐसे पर्सन से बात करें जिसको हमने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है या हम उससे कनेक्ट होने की इच्छा रखते हैं, तो हम उसे क्या मैसेज भेजें। यहाँ पे मैसेज का नाम चेंज हो जाता है, जैसे हम चैट बॉक्स में मैसेज कहते हैं वैसे ही हम यहाँ पे लिंक्डइन पे कहते हैं ईमेल भेजना। ईमेल के माध्यम से आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो और अपने रिलेवेंट कस्टमर से या प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हो। ईमेल का फॉर्मेट स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं अपने कई सारे आईबीसीस को सिखाता हूं कि कैसे प्रॉपर ईमेल क्रिएट किया जाए। सो आपके लिए अगर आपको आपके बिजनेस में ईमेल क्रिएट करना है और आप हमारे आईबीसी नहीं है तो आप आईबीसी बन सकते हैं, और अगर आप आईबीसी नहीं बनना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज के माध्यम से भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज के माध्यम से ये लर्निंग आप लोगों के पास तक पहुंचा रहे हैं, और वो लर्निंग कैसे आपको पहुंचेगी उस साधन को हम लोग पहुंचाते हैं। आप नीचे इंक्वायर करिए, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा आपकी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। अब हम स्विच करेंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब मार्केटिंग होती क्या है? देखिए, अभी तक हमने जो चीज़ ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग के माध्यम से की है, अब हम उसे वीडियोस के फॉर्म में बनाएंगे। एक सफल यूट्यूबर होता क्या है? आज ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए एक यूट्यूबर होता क्या है?
और मुझे ये बताइए कि एक सक्सेसफुल टीचर क्या होता है। एक सक्सेसफुल टीचर एक यूट्यूबर बन सकता है अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को सीखने की और सिखाने की काबिलियत है तो यस आप यूट्यूबर हो। एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए बहुत अच्छा सेटअप नहीं चाहिए, एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए आपके पास में लर्निंग एटीट्यूड चाहिए और लोगों को लर्निंग देने की कैपेबिलिटी होना चाहिए। बात को समझिए, जब आप 11-12 में रहे होगे, भले ही आप कॉमर्स फील्ड में रहे हो, बायो के रहे हो स्टूडेंट, या फिर आपने मैथ साइंस लिया हो, आप कोचिंग जाते रहे होगे। 99% बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया है अपने टाइम से लेकर अभी तक कि वो कोचिंग जाते हैं। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अकाउंटिंग पढ़ाने वाले मार्केट में अलग अलग फैकल्टीज मौजूद होते हैं, पर हम मिस्टर एक्स नाम की फैकल्टी के पास ना जाके मिस्टर वाई के पास क्यों जाते हैं या मिस्टर जेड के पास क्यों चले जाते हैं। रीजन होता है सिर्फ उनके पढ़ाने का तरीका, कि वो कैसे चीज़ों को आसान करके पढ़ाते हैं। ठीक वैसे ही एक यूट्यूबर वो होता है जो कंटेंट को आसान भाषा में आप तक पहुंचाए। आप देख सकते हो कई प्रकार के कंटेंट मेकर है, कंटेंट क्रिएटर है, जिन्होंने कई चीज़ों को रिपीट किया है। आप देख सकते हैं कि मिस्टर ए ने जो टॉपिक बनाया उसी पर मिस्टर बी ने टॉपिक बनाया और मिस्टर सी, और ऐसे करते करते पता नहीं कितने मिस्टर आ गए जिन्होंने एक ही टॉपिक को रिपीट किया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि किसी का वीडियो बहुत नीचे रह गया और किसी का टॉप पे चले गया। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का कोई भी वीडियो कभी नीचे नहीं जाता, हमेशा जे कर्व के तरह ऊपर जाता है। रीजन इतना है कि चीज़ों को आसान बनाया है। जहाँ पे किसी चीज़ को समझाने का तरीका दूसरे यूट्यूबर का कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहाँ पे हम लोगों का आसान और शॉर्ट एंड स्वीट होता है। तो गाइस, कैसे अच्छा यूट्यूबर बनना है ये मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी से ज़्यादा कोई और आपको सिखा पाएगा। मैं खुद मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड है और ये लर्निंग आप लोगों तक पहुँचाने का एटीट्यूड है। हम लोग चाहते तो कई अलग अलग वर्कशॉप की आप लोगों से चार्जेस ले सकते थे, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल आपको फ्री कंटेंट देता है। आप जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में डालोगे उससे रिलेटेड मैं फ्री कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा, जो मेरा प्रॉमिस है। लेकिन अगर आप एडवांस लर्नर बनना चाहते हो और एडवांस सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के कोर्सेज के बारे में सीखें, जाने और उन्हें अडॉप्ट करें, जो बहुत कम समय में आपको सिखाएंगे। और जहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ वहाँ पे जब खुद डॉक्टर बिंद्रा आपको सिखाएंगे 75 से ज़्यादा बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स के साथ में, तो वो एक्सपीरियंस लाइफ चेंजिंग होगा। आपकी लाइफ में जेकब आके रहेगा। अब हम बात करते हैं यूट्यूब से जुड़ी कुछ खास चीज़ों के बारे में। यूट्यूब पे कंटेंट कैसे बनाना है ये आप अपनी एक्सपर्टाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के माध्यम से कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये बड़ा बिजनेस आपको बता देगा। लेकिन अपने वीडियो को वायरल कैसे करें ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं आज आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। एक होता है टाइटल, दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन और तीसरा होता है हैशटैग। और इसके अलावा मैं आपको एक मेन हेडिंग भी बताऊंगा जिसका नाम है चैनल डिस्क्रिप्शन। तो आइए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मेन हेडिंग पे चलते हैं हम चैनल डिस्क्रिप्शन पे। चैनल डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि हमने आज कोई चैनल बनाया। अब चैनल बनाने के बाद में हमको सबसे पहले वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा अपने बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में, और हमारा चैनल उन्हें किन चीज़ों में मदद करेगा। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी आपके चैनल को आपके कस्टमर के द्वारा ढूंढने को। कई लोग इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और यहाँ पे मेरा वीडियो देखने वाले कई एक्सपर्ट बोलेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो सिर्फ और सिर्फ गूगल पे होता है। यस, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन एल्गोरिथम तो भाइयों यहाँ पे भी काम कर रहा है ना। हैशटैग कैसे निकालते हो आप? तो मैं उसी एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जब आपने कोई वीडियो बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो बनाया है कि फॉर एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड कैसे पटाए, ठीक है। तो अब आप एक गर्लफ्रेंड बनाने के तरीके बताने वाले हो, आप किसी लड़की को कन्विंस करने के तरीके बताने वाले हो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है, सर्च पे क्लिक करना है और लिखना है लड़की पटाने के तरीके। जब आपने ये लिखा तो आपको बहुत सारा यूट्यूब सजेशन दे देता है। जो उसने सजेशन दिया है ना, ये वो चीज़ें हैं जो आपके बने हुए वीडियो से रिलेवेंट कस्टमर सबसे ज़्यादा सर्च करता है। आप उसे उठा करके अपने हैशटैग में यूज़ कर सकते हो और उसे उठा करके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो।
और टाइटल में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन तरीका चेंज हो जाएगा। तरीका कैसे चेंज होगा? जो हैशटैग सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं उनमें से किसी 2 या 3 को ही आप टाइटल में यूज़ कर पाओगे। ये थंब रूल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में क्या होने वाला है कि आपको एक बहुत सावधानी रखनी है कि रेडीमेड उठा कर के अपने हैशटैग ना लगा दे कि भाई मुझे तो पता चल गया क्या लोग सर्च करते हैं, मैं 15-20 पूरे उठा के लिख दूँ। नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 15 हैशटैग लगा सकते हो। उसमें भी हमें अपनी चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक हैशटैग मिला लड़की पटाने के तरीके, तो आपको वहाँ पे लिखना है कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे लड़की पटाने के तरीके आप मेरे वीडियो से सीख सकते हैं। मीन्स स्टोरी टेलिंग आ गई, जो इंस्टाग्राम पे बहुत यूज़ होती है। इस तरीके से आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन को यूज़ करना है, क्योंकि नाम ही उसका डिस्क्रिप्शन है, तो हमें उसको डिस्क्रिप्शन के तरीके से लिखना है, कुछ भी फर्जी तरीके से नहीं लिख देना है। फिर आता है हैशटैग की बारी। हैशटैग में हमें जो भी हैशटैग मिले थे वहाँ पे आप इन्हें कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये परमिशन आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती है। जब इस तरीके से आप अपना चैनल डिस्क्रिप्शन, अपना टाइटल, अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन और अपना हैशटैग प्रॉपर मेंटेन कर लेते हो, तो जो भी ऑडियंस आपने अभी तक सर्च की है वो ऑडियंस आप लोगों को जब सर्च करेगी तो एक वीडियो आपका भी हाईलाइट होकर के आएगा उस टॉपिक के सर्चिंग पे। और अगर आपके कंटेंट में दम है, आपने सही तरीके से लोगों को समझाया है कि क्या चीज़ है जो उनकी लाइफ चेंज करने वाली है, तो डेफिनेटली व्यूअर आएंगे। क्योंकि अब बात को समझना, एक पावरफुल वीडियो आपके पुराने डेड वीडियोस को एकदम से बूस्टिंग दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो में आपने प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि करना कैसे है और उसके लिए क्या क्या रिलेवेंट टिप्स होंगे, तो आपके जो पुराने वीडियोस है कस्टमर उसको भी सर्च करेगा, उसे भी जाके विजिट करेगा और वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। इससे आपका वॉच आवर बढ़ता है। एक सक्सेसफुल यूट्यूबर को 1 साल के अंदर 1000 प्लस सब्सक्राइबर, जो अभी लिमिट कम करके 500 कर दी गई है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन कई यूट्यूबर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पे इसको ऑफिशियली आप लोगों को अनाउंस कर दिया, तो मैं भी करने जा रहा हूँ। 1000 या फिर 500 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। 4000 घंटे मालूम है क्या होता है? हो सकता है कुछ लोग मेरे वीडियो को 4 मिनट देख करके ही क्विट कर गए होंगे, लेकिन जिन्होंने इसको एंड तक देखा है वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा जगह बुलाने वाले हैं। उन्हें यूट्यूब और लिंक्डइन की लगभग सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और अपने कंटेंट को कैसे डेवलप किया जाए ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कोर्सेज बता देंगे। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि हमारे दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द इंक्वायर करें, इसके पहले हमारे प्राइसेस रिवाइज हो जाए और आपको कोई महंगी प्राइसिंग में हमारे कोर्सेस में इनरोल होना पड़े, आप जल्द से जल्द इनमें इनरोलमेंट करवा लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ और चीज़ें जो यूट्यूब पे आपको वीडियो की गूगल मार्केटिंग करते समय काम आती है। देखिए, गूगल मार्केटिंग के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने किसी एक वीडियो को देखिए जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है और उसकी लेंथ ज़्यादा हो। यहाँ पे ना गूगल मार्केटिंग करते समय हमें शॉर्ट वीडियो काम नहीं आते हैं। कई यूट्यूबर्स को लगता है कि हम शॉर्ट वीडियो बना करके उनकी गूगल मार्केटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। बात को समझिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंटेंट इज किंग नहीं है, कंटेंट इज किंगडम है। तो ठीक वैसे ही जब हमारे वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी ना, तभी तो वॉच टाइम ज़्यादा कैलकुलेट होगा। अगर आपने 30 सेकंड का या 1 मिनट का वीडियो बनाया और उसे 30 लोगों ने देख लिया, तो आपका 30 मिनट या 15 मिनट कुछ भी जो वीडियो की लेंथ होगी उसके हिसाब से आपका टाइम कैलकुलेट होगा। वहीं पे अगर आपके वीडियो की लेंथ है 30 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटा और किसी इंटरेस्टेड लोग ने उसे देख लिया, 4-5 ने भी, तो अब आप यहाँ पे कंपेयर खुद कर लो कि जो आपने शॉर्ट वीडियो में कम कंटेंट बना करके ज़्यादा लोगों तक पैसा खर्च करके पहुंचाया, वहीं पे वाइस वर्सा कुछ सिलेक्टेड लोगों ने देखा लेकिन पूरा वीडियो को देखा, जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते थे। क्या चेंज आ गया आपकी लाइफ में? बहुत बड़ा चेंज आ गया, क्योंकि वॉच आवर कैलकुलेट हो गया। उस वॉच आवर के पीछे आपको कुछ जेन्युइन सब्सक्राइबर मिल गए। उन्होंने जब आपके चैनल को प्रमोट किया तो कुछ और जेन्युइन सब्सक्राइबर आ गए, क्योंकि एक जेन्युइन आदमी ही दूसरे जेन्युइन आदमी को आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आप तक कनेक्ट करेगा। ठीक, इसलिए ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया
इसके बाद में हमें और भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि हम कोई भी कंटेंट जब बनाए तो उसे बनाने की एक लिमिटेड टाइम अवधि होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको लिंक्डइन के वीडियो में बताया था कि मॉर्निंग और इवनिंग में आपको 2 बार कंटेंट राइटिंग करनी है, ठीक वैसे ही यूट्यूब पे आपके पास में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होना चाहिए। हम दिन में 2 बार वीडियो बनाएंगे, हम दिन में 10 बार वीडियो बनाएंगे, हम हफ्ते में 2 बार बनाएंगे, हम हफ्ते में 4 बार बनाएंगे, हम महीने में 1 बार बनाएंगे, हम साल में 1 बार बनाएंगे। कब बनाएंगे? क्या हम लोगों ने अपनी लिमिटेशन डिफाइन की है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हमने अपनी लिमिटेशन डिफाइन की है? करना होगा, अभी करना होगा, क्योंकि गाइस हम बिना लिमिटेशन के काम नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम हमको तभी सपोर्ट करेगा जब हमारे पास में प्रॉपर टाइमिंग होगी। हम यूट्यूब को बताएंगे कि हमारा ये फिक्स टाइम है, हम इतने दिन में या इतने बज के इतने नेट पे इस दिन पे वीडियो अपलोड करते ही करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सोमवार को हमने वीडियो डाला और फिर मंगलवार को मन किया तो हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर वो भी डाल दिया। कर सकते हो अगर आपके पास में अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है, लेकिन अगर आप इनिशियल यूट्यूबर हो तो कोई ऐसा ना हो कि आपको यूट्यूब का एल्गोरिथम उठाने की बजाय नीचे गिरा दे। बैकबोन फायर होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो हमें वो गलतियां नहीं करनी है अपने वीडियोस में जो हमें यूट्यूब द्वारा सक्सेस की बजाय फेलियर पे ले जा ले। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम एक टाइम इंटरवल डिसाइड कर लेंगे कि हमें वीडियो बनाना क्या है, और ये हम कैसे बनाएंगे अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि हम कितने बड़े लर्नर हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाने वाला जो फैकल्टी होता है वो रात में पढ़ के आता है, अपने नोट्स प्रिपेयर करके आता है और दूसरे दिन बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली ही सिखाता है। ठीक वैसे ही जब हम यूट्यूबर बनने जा रहे हैं तो हमें डिफाइन करना होगा कि हम अपनी लर्निंग के ऊपर कितना समय दे सकते हैं और हम कितना समय एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करके लोगों तक पहुंचाने में दे सकते हैं। अब ये सब तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी। अब आप बोलोगे सर हमने तो देखा है कि लोग बहुत अच्छा थंबनेल बनाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मैनेज करते हैं, वो सब कैसे करना है? तो अगर आप हमारे आईबीसी हो तो आपके थंबनेल फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देंगे हमारे आईबीसी मैनेजर्स, जो बहुत ज़्यादा कैपेबल है इन काम को करने में। और अगर आप हमारे आईबीसी नहीं हो तो आप हमसे सीख सकते हो हमारे कोर्सेज के माध्यम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पर संपर्क करें। गाइस एक अच्छा थंबनेल होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने थंबनेल में भी कुछ अच्छे हैशटैग्स का यूज़ करना चाहिए। ये हमारे सर्च को हाईलाइट देता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंचती है और हमारा वीडियो वायरल होता है। अगर आप लोगों को मेरे बताए हुए किसी भी चीज़ में कोई भी समस्या आ रही होगी तो आप मुझसे मत पूछिए, आप क्या करिए, आप कुछ सक्सेसफुल यूट्यूबर्स के चैनल उठा के देखिए और जितनी चीज़ें मैंने बनाई हैं आप में से कई लोगों ने उसे नोट डाउन कर ली होगी, उसे देखिए कि वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट हुआ है। यही वो सीक्रेट फार्मूला था जिसने कई छोटे छोटे लर्नर्स को अर्नर और यूट्यूबर और एंटरप्रेन्योर बना दिया। और इस जर्नी को बोलते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के अर्निंग कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि क्या होता है। मैं वो आपको ये बताऊँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बिना मोनेटाइजेशन के आप अपने चैनल को ऐड आने के लिए कैपेबल नहीं बना पाते हो, जो पहले के यूट्यूबर के साथ होता था। लेकिन एज पर न्यू यूट्यूब पॉलिसी आपके लिए एक फैसिलिटी आ गई है मार्केट में। अगर आपका चैनल न्यू है तो भी यूट्यूब उस पर ऐड दिखाएगा। जो उन लोग का ऐड होता है जो पैसा खर्च करते हैं गूगल मार्केटिंग के ऊपर। अब बात करते हैं कि जो ऐड आपकी इस पर आ रहा है तो आपकी क्या अर्निंग होगी। आपकी अर्निंग होगी शून्य बटे सन्नाटा। सुन के बुरा लगा, लेकिन हाँ जी सच्चाई है। मैं भी एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मेरे चैनल पे भी ऐड आते हैं, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें धन्यवाद करना होगा यूट्यूब का, क्योंकि उसने जो ऐड हमारे वीडियो पे चलाया है, इससे आने वाली अर्निंग यूट्यूब रखेगा। हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि इस ऐड का पैसा हमारे को भी मिले, हमारी भी अर्निंग हो, हमारी भी ग्रोथ हो। तो हमें अपने चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज करना है।
उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, अच्छा कंटेंट बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाना है, क्योंकि जितना अच्छा कंटेंट हम बनाएंगे क्वालिटी वाइज और जितने ज़्यादा लोगों तक हम इसको पहुंचाएंगे कम समय में, उतने जल्दी हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। कई लोगों का चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाता है, किसी किसी को टाइम लगता है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आज होगा या कल होगा, लेकिन होगा। हमें जो भी करना है जेन्युइन तरीके से करना है, कोई भी फेक एक्टिविटी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी कॉपीराइट इशू हमारे चैनल पे आए इसका ध्यान नहीं रखते हुए हमें काम करना है। अब बात आती है कि कॉपीराइट इशू कब कब हमारे वीडियोस पे आ सकता है। आपने देखा होगा कई यूट्यूबर चिल्लाते रहते हैं, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, मेरा चैनल ही डिलीट हो गया रातों रात विदाउट इन्फॉर्मेशन। कैसे ये जादू हुआ? कैसे मैं बताता हूँ। जब हम किसी वीडियो को कहीं से चुराते हैं और चुरा करके अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, क्योंकि हमने देखा कि उस वीडियो को जब हमने उस चैनल के साथ देखा तो बहुत हाई रेशो में उस चैनल के ऊपर व्यू, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आ गए, तो हम क्या अपना बढ़िया दिमाग लगाते हैं जो हमारे पास तो एक्चुअली है नहीं, लेकिन हम लगा लेते हैं। हम उस वीडियो को चोरी करते हैं और चोरी करके करना क्या होता है, डाउनलोड ही तो किया अपने फ़ोन में और अपने चैनल से अपलोड कर दिया। अरे भाई मज़ा आ गई, अब तो देखो कैसे लाइक, व्यू, कमेंट, सब्सक्राइब बढ़ने वाले हैं, एक दिन में मोनेटाइज कर लूँगा अपने चैनल को। टोटली रॉन्ग एक्टिविटी है, यूट्यूब इसकी परमिशन नहीं देता है। यूट्यूब पे आपको खुद के वीडियो अपलोड करने होंगे, जो पहले कहीं पे अपलोड नहीं है वो करने होंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। आप बोलोगे सर अगर वीडियो को लेके इतनी प्रॉब्लम होती है यूट्यूब को, तब तो फिर वो हमारी जो दूसरे लोगों से सीखी हुई चीज़ है या किसी किताब से पढ़ के सीखी हुई चीज़ है उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाएगा? नहीं उठाएगा। आप एक बात याद रखो, दुनिया में हर आदमी की प्रेजेंटेशन स्किल अलग अलग होती है, कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता है। मैं कितनी बार स्पीकर बन जाऊँ, हमेशा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की चरणों की धूल रहूँगा, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है। तो कोई भी इंसान अपने आप को हर दिन इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन वो उसके जैसा नहीं बन सकता है। तो अगर आपने कहीं से कोई चीज़ को सीखा है और सीख करके अब आप उसे अपने शब्दों में बताना चाहते हो, तो ये पूरा पूरा ऑथेंटिकेट है, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट इशू आपके पास में नहीं आएगा, आपका चैनल रातों रात डिलीट नहीं होगा और आप एक अच्छे सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाओगे, डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ भी जानकारी पाना चाहते हो तो मेरे पास में समय कम रहता है, लेकिन हमारे कोर्सेस में कंटेंट बिलेनियर्स द्वारा और डॉक्टर विवेक बिंद्रा द्वारा पूरा पूरा डिस्क्राइब किया होता है। आप वहाँ से बहुत इजीली सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत हमारे कोर्सेज की क्या है, आपको हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे एक बिजनेस सारथी कोच का। बिजनेस सारथी कोच क्या है? ये वो कोच है आपका जो आपको आपके बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करता है। इसके लिए आपको हमारे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में इनरोल कराना है और बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का जो आपका कोच होगा वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा अपने बिजनेस को ग्रो करने में। और अगर आपने हमारे IBC मॉडल में इनरोल करा दिया तो बिजनेस कोच प्लस बिजनेस सारथी कोच मिलेगा। बिजनेस सारथी कोच होता क्या है, जो एक IBC को डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना के रहता है, रगड़ देने वाली ट्रेनिंग करता है आपकी। आपसे सुबह मॉर्निंग में पूछेगा कि भाई बता तू आज क्या करने वाला है, और रात को परेशान करेगा कि बता तूने क्या कर दिया, नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, क्या चैलेंजेस आए, मैं बताता हूँ उसके सॉल्यूशन क्या है। ये फैसिलिटी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बड़ा बिजनेस कंपनी में है। अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद भी एक अच्छा यूट्यूबर बनने में दिक्कत हो रही है तो आप IBC ज्वाइन कर लीजिए। हमारे कोच, हमारे ट्रेनर, हमारे बिजनेस सारथी कोच, हमारी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, हमारे यहाँ से हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। ग्राउंड लेवल से लेके हेड ऑफिस सपोर्ट तक हर आदमी आपको हैंड होल्डिंग देके डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना के रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को फिनिश करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरा इसको देखा, समझा और हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आप लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत